नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। आज पीसीसी चीफ कमलनाथ के समक्ष पूर्व डकैत बागी मलखान ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मलखान सिंह की कांग्रेस का दामन थामते चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं भाजपा प्रवक्ता मंजरी जैन ने मलखान सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि मलखान अति महत्वाकांक्षी है। मलखान सिंह को अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, इसलिए हर बार पार्टी बदलते रहते हैं। देखिए, मलखान सिंह जी 2019 में ही भाजपा से रिजाइन कर चुके थे और इसके बाद वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से भी जुड़े। मैं समझती हूँ कि वो अति महत्वाकांक्षी और उनकी शायद महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है, तो इस वजह से वो बार बार पार्टी बदल रहे हैं। उनको खुद पर ही भरोसा नहीं है, मैं समझती हूँ। तो इसलिए वो अगर उनकी कांग्रेस की विचारधारा उन्हें अच्छी लग रही है, कांग्रेस के साथ चले गए, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा नेत्री नेहा बग्गा ने कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कहा कि कमलनाथ जी चुनाव के लिए ही सही, आप देवी देवताओं के धर्मगुरुओं की शरण में आए। यह विश्व भर के सनातनियों की जीत है। आज जिस हिंदू धर्म और सनातन धर्म की कमलनाथ जी आपको उपासना करनी पड़ रही है और कांग्रेस पार्टी छद्म हिंदुत्व के लिए ही सही, फैंसी ड्रेस के लिए ही सही, चुनावी हिंदू ही सही, जिस प्रकार से धर्मात्माओं को मान रही है, धर्म कथाएं करवा रही है, आयोजन करवा रही है, धर्म गुरुओं को सत्कार कर रही है, मुझे लगता है कि ये विश्व भर के सनातनियों की विजय है। क्योंकि कांग्रेस ने सदैव ही हिंदू को आतंकवादी बताने का काम किया है, सैफरन टेररिज्म गढ़ने का काम किया है, ISIS बोको हरम से तुलना की है। सोनिया गांधी ने तो राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठा दिया था। और मुझे हैरानी होती है जब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश आपको हनुमान भक्त बताती है, क्योंकि आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला जब काल्पनिक बताया जा रहा था प्रभु श्री राम को, जब विघ्न पैदा करने के लिए दिग्विजय सिंह राम मंदिर की पूजा अर्चना में समय का दोष निकाल रहे थे, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जब राहुल गांधी कह रहे थे कि लड़कियों को छेड़ने के लिए मंदिर जाया जाता है, पर आज प्रसन्नता है कि ढोंग के लिए ही सही, वोट के लिए ही सही, आप देवी देवताओं की शरण में तो आए। पांसेमल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन स्थानीय कृषि उपज मंडी में संपन्न हुआ, जिसमें पार्टी के हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। और कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व भारत माता के चित्र का पूजन कर ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं जयपाल सिंह चावड़ा ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता बूथ को मजबूत करने के लिए जी जान से जुट गए। उज्जैन में विश्व आदिवासी दिवस पर रैली के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। महाकाल आदिवासी लोक स्वास्थ्य कल्याण ने मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति आदिवासी वर्ग की मूर्ति एवं समस्याओं के त्वरित समाधान करने के लिए यह ज्ञापन सौंपा है। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष एवं विश्व भर में मनाया जाता है। हम लोग प्रतिवर्ष इस दिवस को हमारी संस्कृति, हमारे अधिकार के संरक्षण हेतु इसको बड़े धूमधाम के इस पर्व को मनाते हैं। इस वर्ष पूरे भारतवर्ष और विश्व भर में ये संकल्प लिया गया है कि इस आंदोलन को एक रैली के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल के नाम जो आदिवासियों के साथ जो अत्याचार, शोषण और जल जंगल ज़मीन का जो अत्याचार हो रहा है, और कई ऐसे बिंदु हैं जिनको लेके हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। ये मणिपुर की जो घटना हुई है उसको लेकर क्या मांग की गई है? ये पूरे भारतवर्ष के समाज ने ये निर्णय लिया है कि वो भी पॉइंट मेंशन इसमें किया गया है। आदिवासी समाज के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है वह जल जंगल ज़मीन मेन ये बिंदु थे। इसके अलावा और जो समस्याएं हैं उसके संबंध में पूरा बिंदुवार उनने अपना ज्ञापन दिया है, जो माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय राष्ट्रपति महोदय की ओर ज्ञापित किया गया है, जो श्रीमान कलेक्टर महोदय की ओर से शासन की ओर प्रेषित किया जाएगा। जी, उसका भी इसमें उल्लेख किया गया है। मणिपुर में जो घटना हुई है उसके संबंध में भी इसमें उनने ज्ञापित किया है, तो वह शासन की ओर प्रेषित किया जाएगा ज्ञापन में जो भी बिंदु है। आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान चलाने की तैयारियां खरगोन में जोरों पर देखी गई, जिसे लेकर खरगोन कलेक्टर शिवराज वर्मा के नेतृत्व में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों के अलावा नगरपालिका अमलाधिकारी, कर्मचारी शामिल हुए और 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने की अपील की।
उसको इसके अंदर अपलोड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में एक उसका एड्रेस प्रूफ, उसके पास आधार कार्ड हो सकता है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हो सकता है, और उसके आधार पर वो अपने खुद ही अपना कभी भी अपना वो वोटर लिस्ट नाम जुड़वाने के लिए कर सकता है। एक दूसरा जो आयोग ने एक नया व्यवस्था इस बार लागू की गई है कि कोई भी वोटर देश में अपना कहीं भी एक जगह नाम रख सकता है। तो उसको पहले ये करना पड़ता था कि कहीं से नाम कटवाना पड़ता था जुड़वाने के लिए, और अब ये व्यवस्था दे दी गई है कि आपको ऐसे लोग जिनके मतदार सूची में पहले से नाम है उनको नाम कटवाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जुड़वाने के लिए फॉर्म 8 दिया हुआ है, फॉर्म 8 भरिएगा और उसमें लिख दीजिएगा मेरा पहले नाम यहाँ पे था, अब मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, उसका नाम वहाँ से कटेगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो मेरी विशेष करके इसमें अपील है आपके माध्यम से भी कि ये दो काम जो करने पड़े थे लोगों को, तो मेरे नाम कटवाएगा तब नाम जुड़ेगा। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, फॉर्म 8 के माध्यम से एक जगह नाम जुड़ जाएगा, पुरानी जगह नाम कट जाएगा। थैंक यू वेरी मच। उज्जैन पुलिस द्वारा शासन को भेजे गए महाकाल लोक नए थाने के प्रस्ताव को गृह विभाग की हरी झंडी मिलने से पुलिस को बड़ी राहत मिलने वाली है। महाकाल लोक थाना संपूर्ण मंदिर क्षेत्र की धार्मिक गतिविधि देखेगा। महाकाल लोक और मंदिर की धार्मिक व्यवस्था इसी थाने की जिम्मे होगी। विधानसभा चुनाव की पूर्व थाना शुरू होने की संभावना अधिकारियों द्वारा जताई जा रही। उज्जैन जिले में सभी को विदित है, महाकाल लोक के बाद दर्शनार्थियों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है। इसका जो प्रस्ताव है पूर्व में भेजा जा चुका था, जिसपे निर्णय शासन के द्वारा लिया गया है और जल्दी इसका निर्माण किया जाएगा। और जितने भी बाहर से दर्शनार्थी आते हैं उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण वहीं जो स्थल रहेगा वहीं पे कर दिया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इंदौर में सेक्टर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है। नियुक्त किए गए सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इस आयोजन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इलियाराजा टी और सेक्टर अधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया। यह प्रशिक्षण आगामी चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सेक्टर पुलिस ऑफिसर का ना ट्रेनिंग चल रही है आज ना, मतलब काफ़ी सारा डिटेल्स हम लोग ना शेयर करेंगे। एंड उनका एक तरफ से देखो तो इसका ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज है। उसके बाद है ना ये लोग ना फील्ड में भी जाएंगे एंड प्रॉपर है ना चुनाव की तैयारी है, मतलब उसमें लगे रहेंगे। एक ट्रेनिंग ऑलरेडी सेक्टर ऑफिसर्स का हो चुका है। आज सेक्टर ऑफिसर पुलिस हैं, उनके साथ है ना एक जॉइंट ट्रेनिंग का ना आयोजित किया गया सभी 9 विधानसभा का। आई थिंक 2 घंटे का है, उसमें क्विज भी रखा है। मतलब इनको अभी इलेक्शन के ना चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए आज है ना ये कार्यक्रम। आज यहाँ पर सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इसमें ये दोनों ही अधिकारी जो है वल्नरेबिलिटी मैपिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें किस प्रकार से वल्नरेबिलिटी मैपिंग करनी है, किन विषयों को ध्यान रखना है, किस प्रकार से सही तरीके से वल्नरेबिलिटी मैपिंग की जाए, उस संबंध में ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और अभी आने वाले समय में ये अपना भ्रमण शुरू करेंगे और इसी प्रशिक्षण के आधार पर लोगों को चिन्हित करेंगे। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस में ऑपरेशन प्रहार के तहत ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाली महिला और पुरुष को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों से 40 लाख रुपए मूल्य की 266 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की, जहां तस्कर राजस्थान से ब्राउन शुगर लाकर इंदौर में तस्करी करते थे। मुखबिर की सूचना पे ऑपरेशन प्रहार के तहत जो है लगातार ड्रग तस्करों के विरुद्ध चलाया जा रहा है। इसमें जो है 2 लोगों को पकड़ा गया है एक पहली कार्रवाई में, और इसमें सपना देवकर और उसमें दीपक भारती नाम के 2 लोगों को पकड़ा गया। उनसे लगभग 40 लाख रुपए की 266 ग्राम ब्राउन शुगर पकड़ाई है। लगातार वो लोग सक्रिय थे और काफ़ी भारी मात्रा में जो है करोड़ों की जो है ब्राउन शुगर जो है लगातार इंदौर शहर में खपा रहे थे। तो उनको पकड़ा गया है और यहाँ पे जो भी उनका जो नेटवर्क है जिसको वो पोषित कर रहे थे, उस नेटवर्क को भी जो है पकड़ा जाएगा और उसको बंद किया जाएगा। तो जो है इसमें कार्रवाई आगे जारी है, विवेचना जारी है। महिला का क्या रोल था? महिला जो है ये ठिया चलाती थी और ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करती थी, और यहाँ जितने भी जो पेडलर्स हैं उनको वो जो है बड़ी बड़ी मात्राओं में ब्राउन शुगर सप्लाई करती थी। कहाँ से आता था ये राजस्थान तरफ से ही आता था, उस संबंध में विवेचना। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।